बाकी पर पेंशनधारी लोगों को इनको कहते हैं तो कहते हैं साहब लोग कहते हैं वैकेंसी आएगा तो आप लोगों को मिलेगा। तो कैसा वैकेंसी आता है भाई हम लोगों को पता नहीं, सर्विस तो नहीं लग रहा है तो वैकेंसी का चीज जो खोजते हैं। कई बार हमने पेंशन फार्म दिए और उधर कूड़दान में फेंका गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोरवा जाति जो है से कि अपना मुश्किल से जो 2-4 रुपया के कागज ले करके और यहाँ तक पहुँचाते हैं तो उनको काम होना चाहिए, लेकिन वहाँ तक नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सब पर ध्यान आकर्षित होना चाहिए लोगों को। हमारे लोग डेली पूछते हैं। और पेंशन जो है कि 6 महीना पर मिलता है 1000 और महीना समान मिलता है महीना मिलता है। मुश्किलन घुस जाएगा दूसरा महीना तक 5000 मिल जाता है। यह तो बात गलत है। अगर पेंशन देना ही है तो हम लोगों को भी 2500 कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। और नहीं तो बंद करें, महीना समान भी बंद करें और हमारे पेंशनधारी लोगों को भी 1000 बंद करें। अरे तो देना है तो बराबर दे। 1000 में 2 बार नहीं होना चाहिए, हम यह कहना चाहेंगे। तो कैलान के मुखिया जो है सुकनी कुंवर है, मुखिया सुकनी कुंवर है। और जो है से कि प्रदयाब यादव ड्रिल करते हैं। कहा भाई एक बार आपको ऑफिस में खड़े थे और वो जाकर सलाह कर करेंगे, हाँ सर मुखिया हम हैं, कैलान के मुखिया हम हैं। प्रताप यादव बोले आप पोस्ट मास्टर कहेंगे, आप सुकनी कुंवर है आप? नहीं सर हम हैं, मुखिया हैं। अरे ऐसे आप कहे बोल रहे हैं? आप उसी जगह है, शर्म भी नहीं हुआ हमसे उनको? ऐसा तो शर्म होना चाहिए था। प्रगला करके रखावा करके रख करके आज 2 बार जो है से कि जितने के काम किए। लेकिन कोरवा लोग कोई नहीं पढ़े लिखे हैं कि बोलने के लिए ब्लॉक में आने और जाने के लिए कोई नहीं है। बड़े लिखे ऐसे बच्चे हैं, नहीं ड्रिल कर सकते थे। तो प्रताप यादव हम मुखिया है, हमारे कुर्सी छीन करके हमारा हक एवं अधिकार छीनने के लिए शर्म भी तो होना चाहिए। और हम लोग अपनी मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के भी जो है कि दुरुपयोग कर देते हैं उसमें घुस करके। अरे वो लोग गलती कर रहा है तू लोग, तो हम ऐसे कहते हैं तो जाओ कल्याण रहो। पावर मतलब यूज करते हैं, हमारे पावर वो यूज करते हैं, तो ठीक बात नहीं है। ये तो बर्दाश्त हम लोग कतई नहीं करेंगे। आने वाला दिन इलाके जो है मुखिया का तो दिन तो पूर गया है, 6-7 महीना महत्व बचा हुआ है। लेकिन आने वाला दिन में तो वही गति होगा। जबकि 2 बार मुखिया ने जीत चुका, तो 3री बार इसे करेगा। तो हम लोग इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात डीसी महोदय तक जाना चाहिए, राज्यपाल तक जाना चाहिए, मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी तक जाना चाहिए। इन लोग भेजे तो कहना यही है। विशेषता तो है, समय कम है और बहुत वक्ता लोग हैं। भवनाथपुर प्रखंड के प्रांगण में हमारे कोरवा जनजाति महासभा के प्रखंड इकाई के तत्वाधान में ज्वलंत समस्या को लेकर आज रैली प्रदर्शन और धरना पर उपस्थित हमारे जन समूह आदिवासी शक्ति स्वरूपा महिलाएं, हमारे भाई जन और मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष महोदय और समाज सेवी वरुण बिहारी जी, तमाम अभिकर्ता और कार्यकर्ता गण, मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी जोहार करती हूँ। हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हम बहुत खुश हैं कि आज हम लोग अपनी इस ज्वलंत समस्या को बर्दाश्त करने से उकला गए, तब यह कदम उठाना पड़ा। आदरणीय भाइयों और बहनों, आपके इस मांग में सरकार के द्वारा कानूनी अधिकार है। 10-12 मांग में सारी कानून में वर्णित अधिकार है
जहां वनवासियों को, आदिम जनजातियों को, आदिवासियों को नहीं प्राप्त हो रहा है। यह गलती हम तमाम भाई बंधुओं का है। इसलिए कि शोषण करने वाला से ज्यादा दोषी शोषण सहने वाला। तो हम शोषण सहते हैं, इसलिए हम भी उससे ज्यादा दोषी। इसमें जल जंगल जमीन में हमारे रामप्रीत भैया जी आपके मुख्य रूप से अधिकार प्राप्त है कि आपका रोड, बिजली, आवास, पानी का सुविधा मिले। यही भर नहीं, यह जल जंगल जमीन जहां बसे हुए हमारे लोग हैं वहां पर स्कूल बनाने की प्रावधान है। केंदू पत्ता सुखाने के लिए खलिहान देना है, उसको सुरक्षित करने के लिए भवन का निर्माण करना है, जो आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सब संवैधानिक अधिकार है जिसके लिए आप लेट से जगे हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि देर आए और दुरुस्त आए। लेकिन एक चीज और ज्वलंत समस्या है कि आपके प्रखंड पंचायत में मुखिया सुकनी देवी, आपने लिखा है कि प्रताप यादव के द्वारा सुकनी देवी का सिग्नेचर भी कर लिया जाता है। यह बहुत बड़ा अन्याय है, जांच का विषय है। यह सारा कागजात को सूचना के अधिकार प्राप्त करके और इस सिग्नेचर की जांच कराई जाए और इस अन्याय से निजात पाया जाए, नहीं तो आप इसी तरह से लूटे चले जाएंगे। यह समस्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पहले से जानते थे। इसलिए आरक्षित सीट पर आरक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार उन्होंने प्रावधान किया था। लेकिन पूना जेल में दोनों लोग बंद थे, गांधी जी और अम्बेडकर जी, लेकिन उन्होंने अनशन कर दिया। हमें 2 वोट देने का अधिकार था। गैर लोग हमारे आरक्षित सीट पर वोट नहीं दे सकते थे और हम जेंडर सीट पर वोट देने का अधिकार बाबा साहेब ने दिया था। लेकिन इस अधिकार को नहीं लेने दिया गया। होता क्या है कि अपने अनुसार चलाने के लिए एक मोहरा खड़ा करके गैर आदिवासी लोग जिताकर अपने कब्जे में लेते हैं। सिर्फ यह कल्याण की समस्या नहीं है, यह पूरे जगहों की समस्या है। इस तरह की अन्याय होता है। लेकिन आपकी समस्या बड़ी जटिल है कि आपके साथ बेटी बहन की भी छेड़खानी होती है और काम करने वालों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप इसकी कैसे रोकथाम करेंगे? आज वीडियो के संबंधित यह केस मांग पत्र में नहीं है, हमारे सीओ साहेब के संबंधित भी इस मांग पत्र में है, क्योंकि इसमें मांग पत्र में आपका संवैधानिक जो जमीन है खतिहानी रैयती, उसके लिए भी आपने लिखा जो सीएनटी एक्ट का जमीन पेशा कानून जब झारखंड में लागू हुआ तो हर जगह यह लौट रहा है। लेकिन इस समस्या से हम जूझ रहे हैं। हम जितना बोलने लगेंगे, आपको बताएंगे, तो लगता है कि हम ही को भाषण से शाम हो जाएगी। लेकिन हम टूटी फूटी भाषा में आपको बता देना चाहते हैं कि आप वही मांग रहे हैं जो आपकी अधिकार है। आप अलग से कुछ नहीं मांगे हैं और यह बिल्कुल सभी मांग पर गौर होना चाहिए। एक चीज का और अन्याय हुआ आपके साथ कि हमारी सरकार, हमारी झारखंड सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्णय हुआ कि हमारे जो जनजाति अपने परंपरा से विमुख हो गए हैं, उनको परंपरा में लौटना हो। तो उन्होंने सहयोग किया कि जहां जहां हमारे संस्कृति
विलुप्त हो रहा है, वहाँ पर झंडा, बैनर और उनकी संस्कार को जीवित करने के लिए भवन का निर्माण, चार दीवारी, पानी, बिजली, सारा कुछ के प्रावधान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। लेकिन ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन आदिवासियों को कराया जा रहा है। ये कौन सी धर्म परिवर्तन कौन कर रहा है? हमारे जिला के डीसी महोदय भगवा झंडा और ढोलक दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? हमारा सरना झंडा नहीं दे करके भगवा झंडा देने की क्या ताल्लुक है? हम कभी हिंदू नहीं है, वह झंडा हिंदुत्व को साबित करता है। इसलिए हम डीसी महोदय से कहना चाहते हैं कि तत्काल इसे लौटा करके और हमारा सरना झंडा और नगाड़ा मानव का वितरण करे, अन्यथा उनको खैर नहीं। हम आदिवासी आदि जनजाति का गुस्सा बढ़ेगा तो उनको भी खींच करके बाहर पूछने का काम करेंगे कि आपको यह न्याय करने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए, हमारे साथ शोषण करने के लिए किसने अधिकार दे दिया? क्या मैं गलती कहती हूं तो कहिए, हमारे साथ अन्याय हुआ कि नहीं है? हमारा सरना झंडा नहीं देकर के भगवा क्यों उन्होंने दिया? नगाड़ा देने के लिए पैसा खाना था उनको, तो कहते कि हम भूखे मर रहे हैं, आपकी झंडा और नगाड़ा का पैसा से हमारा बेटा पढ़ेगा, साहब छोड़ देते ना दीदी। डीसी साहब को बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए ये ढोलक भी नहीं दे करके उनके खाते में पैसा चला जाता, हम खुशी से छोड़ देते। लेकिन इन्होंने ढोलक दिया, धर्म परिवर्तन कराने के लिए हमको हिंदू बनाने का कोशिश किया। क्या आपको कबूल है? नहीं कबूल है ना? इसलिए यही ज्वलंत समस्या है। बाकी आपके मांग पत्र में जो हमने पढ़ा, यह मांग पत्र में हमारा वर्णित है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक रखने की बात है, प्रताप भैया तो गलती किए हैं, तो बदला बदली कर लेते तो बढ़िया था। देखो अहित को कोरवा अगर भेज दे और गोरज को रख ले, सब ग्यारह हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आदम समय से इंद्र जो है एक राक्षस की बेटी को अपनी पत्नी बनाया, शुक्राचार्य को ना जी। अब शुक्राचार्य के लिए लड़ गई इंद्राणी कि तुम किसी की बेटी रख सकते हो तो तुम्हारी बेटी को भी वह रखा तो कोई नाजायज नहीं है। ये हमारा ग्राम सभा में तय हो कि क्या करना चाहते हैं। हमारे यादव परिवार क्यों मुख होकर के हमारी इज्जत लुटा रहा है? क्या हम लोगों के भाईचारा खत्म करना चाहते हैं? हम ग्वालवाल और यादव समाज से पूछना चाहते हैं कि यह समस्या क्यों आ रहा है? आप हमारी सुरक्षा नहीं कीजिएगा। ये सब कोरवा पर ना मर्द नहीं है, बेटा बेटी पैदा करने और प्रेम मोहब्बत करने आता है। इसलिए सावधान हो जाइए, अन्यथा ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहूँ वरुण बाबू, आप हमारे मंच पर हैं, आप भी बहुत ज्यादा भाषण देते हैं। 12 बजे मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, अपने दर्द को साझा कर रही हूँ, अपने आदिवासी भाइयों के दर्द, क्योंकि मैं आदिवासी परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं इसी परिवार से शेरों जनजाति का हूँ और आप कोरवा हैं। आपने नारा दिया एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। तो हमारी तमाम आदिवासियों के साथ दर्द है। हम यहाँ बैगा पहाड़, कोरवा परहिया, गरिया सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे पंचायत में पेशा कानून के तहत गठन हो और हम सरकार से मांग करें। हमने लिखा है मुख्यमंत्री को कि झगड़ा खाना में 270 एकड़ 30 किस्मी भूमि तत्काल सरकार के नाम से निबद्ध है। उसमें हम आदिवासियों को, जनजातियों को आवासीय विद्यालय बना करके हमें सुपुर्द करें और हमारे बाहर में जाने वाले गरीब गुरबा के बच्चे उसमें पढ़ सके।
हम अध्ययन कर सकें। और सारी मांगे हमने रखा है। हमने विधायक जी को बोला कि 300 एकड़ में से हमारे आदिवासियों के लिए कम से कम के साथ 5 तारीख को नगर उटारी में बैठना है। राजेंद्र जी, मैं आपको बता रही हूँ, आप उपस्थित करिएगा। हम पूरे बैगा समाज को बैठाएंगे और पेशा कानून के तरह हम बैठ कर निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना है। हम प्रशासन पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो केस क्या कहें तो बहुत बुला जाते हैं। हम लोगों का जल जंगल जमीन हमारा बराबर नारा देते हैं ना, जल जंगल जमीन हमारा। अब इसको जंतर मंतर पर कितने लोग मर गए, तब जाकर 2005 में अधिनियम बना और यह 2 राज्य छोड़ करके तमाम राज्यों में वन अधिकार कानून लागू है। अब उसमें और यह 2 राज्य छोड़ करके तमाम राज्यों में वन अधिकार कानून लागू है। अब उसमें अनवरत के साथ आए हैं। आपका दिन खुला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आदिवासी आदिम जनजाति परिवार की ओर से इनका स्वागत है। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे जुझारू साथी जो अपनी राजनीति अरे हम जितना भी हमारे मंच पर उपस्थित हमारे ग्राम बड़ा भाई लोगों को अधिकार देना पड़ा। उन्होंने भाई उन्होंने ज़्यादा विशेष करके हम जंगल झाड़ी रहा जंगल झाड़ी के सरकार से मांग करे आई हमन के अधिकार बा, हमन का अधिकार दे दे, नहीं तो हमन अपना तो तीर कमान उठा पर चलते बस हमन तो पीछे नहीं लगा हाथ लगा। हमन अभी सहले अधिकार साथ देता अब हुमन में थूरन में सहती है। ऐसे हमारे जितना कौवा पाया आदिवासी खरवार 13 जैसा हो जाए जान जाए तो हमन के पास सारा हथियार खोलने के लेके फिर धर्म जंगल में बढ़ा। ऐसे हमन डरे नहीं थी। हमन मांग करती सदा से कि भाई हमारा हक बा अधिकार बा, जो सरकारी नियम कानून के तहत हम मांग कर रही और विशेष करके कब हमन एकता बनल रहे और हमारे काम मांग नहीं हैं जो हमारे जब तक हम इस भूमि पर अपना होश संभाले हैं तब से इन्हें राजनीति करते हुए ही देख रहे हैं। हमारे जो जुझारू साथी आएंगे, कहना है कि तेरे आंखों में आंसू है तो मेरे आंखों में ज्वाला है। भाई, हम अगले वक्ता के रूप में हम वरुण बिहारी यादव जी से निवेदन करेंगे कि सर आए, आप अपना बात रखें। आदरणीय सम्माननीय इस मंच के संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई जो बड़े ही बेबाकी से इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं और बड़ी सधी हुए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इनको मैं अभिनंदन और स्वागत। हमारे बड़े भाई आदरणीय सम्माननीय श्री रामप्रीत कोरवा जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। यहाँ हमारे चाची बगल में बैठी हैं जो लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, शोषित, वंचितों की आवाज आपके सड़क से लेकर के जिला मुख्यालय तक से लेकर के राज्य के राजभवन से लेकर विधान भवन तक लड़ने वाली नेत्री आदरणीय श्रीमती कबूतरी देवी जी, हमारे मंच पर बैठे शिबू सोरेन चाचा जो अभी आपको संबोधन कर रहे थे, प्यार से हम लोग शिबू सोरेन जी कहते हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत। हमारे भैया शिव प्रसाद कोरवा जी, धर्मेंद्र बाबू, राजेंद्र भैया, तमाम लोग हमारे दूर दराज से चल के आए, हमारे माता बहन चाची पितियाएं जितने हमारे रिश्ते नाता में लगेंगे, पिता तुल्य अभिभावक,
टोला टाटी से उठ के आए किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित तमाम लोगों को मैं सबसे पहले प्रणाम, सलाम, आदाब, नमस्कार और क्रांतिकारी जोहार करता हूं। यह भाषण देने का वक्त नहीं है, यह कोरवा का अस्तित्व समाप्त करने का वक्त आ गया है। इसलिए हमारी माताएं बहनें इस टोला टाटी से उठ के, जंगल के बिहड़ों से उठ के प्रखंड मुख्यालय में आई हुई। इसलिए नहीं आई है कि कोई हंसी खुशी से अपना जस, तो जंगल की कंदराओं में जाकर के विधायक जी वोट मांगने चले जाते हैं, जिला परिषद जी वोट मांगने चले जाते हैं, मुखिया जी वोट मांगने चले जाते हैं, संसद जी चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे कोरवा भाइयों का जब दवाई पढ़ाई लड़ाई का बात होता है तो इनका सूद लेने वाला आज तक कोई विधायक, सांसद, जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य नहीं गया। यह दुख की बात है कि हम लोग ऐसे विधायक और नेताओं को चुनते हैं जो हमारी आवाज को जब बोलना होता है तो अपने होठों पर ताला लगा लेता है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं है, लगातार हेमंत सोरेन की सरकार ने आदिवासी भाइयों के लिए, आदिम जनजाति भाई बहनों, माताएं बहनों के लिए सैकड़ों योजना चलाई है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि हमारे कोरवा परहिया भाई जो पहाड़िया लोग हैं उनको सरकार का महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल पाता होगा। ये दलाल जो ब्लॉक में बड़े बड़े बिचौलिए हैं, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, दल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो गरीब का सेंधमारी करते हैं, गरीब का हक हिस्सा को छीन के अपना पेट भरने में लगे हैं। इसलिए हम लोग को दुख होता है। रामप्रीत भैया ने जब आपका ये परमिशन ले रहे थे यह कार्यक्रम को कराने के लिए, तब बीडीओ साहब के दफ्तर में थे। उसी दिन रामप्रीत भैया और शिव भैया ने कहा कि नेताजी आपको भी हम लोग के कार्यक्रम में साथ देना होगा। तो हमने कहा कि वरुण बिहारी यादव हमेशा से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो आपका बेटा, भाई, भतीजा यही वरुण यादव लड़ता है। मैं किसी जाति का पीछा लेने के लिए नहीं आया हूं। अगर मेरा बाप भी गलती करे तो उसको फांसी के फंदे पर होना चाहिए। किसी के इज्जत आबरू से खेलने का यह देश में किसी को अधिकार नहीं है। चाहे वो दलित की बेटी हो, दलित की बहू हो, दलित की कन्या हो, चाहे आदिवासी की बेटी बहू हो, किसी को अधिकार नहीं मिला है या बाबा साहब के संविधान में कि उसके इज्जत आबरू से कोई खेल सके। लेकिन यह बहुत ही बड़ी एक घटना आपके बीच में जो मांग पत्र में दर्शाया गया है कि मुखिया आदिम जनजाति से और हुकूमत कोई दूसरा कोई चला रहा है। मैं नाम नहीं धरना चाहता हूं, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने, रामप्रीत भाई ने कहा कि यह बहुत ही बड़ा दुखदाई घटना है, बहुत ही पीड़ादायक घटना है जो हमारे समाज का वैसे कुर्सी पर महिला बैठी है और हुकूमत, दलाल और बिचौलिया का ये नहीं चलेगा। ये आपको आश्वासन मैं देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। चाहे कोई भी जाति के लोग हो, यह वरुण बिहारी का अधिकार या फितरत में है कि मैं सामंती से लड़ने के लिए ही पैदा लिया हूं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने भी, धर्मेंद्र बाबू ने कहा कि पशुधन योजना चला, लेकिन कोई कोरवा परैया, धांगर, खरवार, उड़ाव को भाइयों को नहीं मिला। इसलिए कि ब्लॉक में जिला परिषद अपन कार्यकर्ता के दे देते हैं, प्रमुख मैडम अपन कार्यकर्ता के दे देते हैं, विधायक जी अपन कार्यकर्ता के, जो गोरका मोटका जो तनी महंगा गड़िया से चलता है, पैंटवा सटवा पहनता है, ओकरा देता है। लेकिन जब वोटवा लेना होता है तो यही हमारे आपका लड़ाहा के जंगलों में जाकर के रामप्रीत भैया के गोड़ धरेगा कि भैया एक बार अबरी हन से वोट दिवा दा, जवन कहबहू करब। लेकिन रामप्रीत भैया ने लगातार आप लोग को आवाज बनने का काम किया, चाहे वो पेंशन का मामला हो, राशन का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री का तमाम योजनाओं की अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो रामप्रीत भैया को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं कि कोरवा की लड़ाई अगर कोई भवनाथपुर की धरती पर लड़ता है तो शिव कोरवा और रामप्रीत कोरवा है। मैं इनको अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमको दुख तब होता है कि हमारी माँ बहन बेटी जब अस्पताल में आती हैं, जब प्रसव होता है, डिलीवरी होता है तो लेडीज डॉक्टर नहीं है। लेकिन
जब बड़का बड़का के घर वाले के बाल बच्चा बेटी पतोह जब आती है तो तमाम विधायक जी का फोन आएगा, प्रमुख जी का आएगा कि डॉक्टर साहब मेरा आदमी है तनी देख लीजिए, प्रभारी साहब मेरा आदमी है देख लीजिए। लेकिन हमारे माँ बहनों का जब डिलीवरी होता है तो डॉक्टर के अभाव में जच्चा बच्चा दोनों मर जाता है और एक दूसरा बीमारी जुड़ जाता है कि रेफर। आप तमाम दवाई होने के बावजूद भी, तमाम सरकार का व्यवस्था होने के बावजूद भी न तो मुझे पढ़ाई में, लड़ाई में और न दवाई में अधिकार आज तक आदिवासी समाज को नहीं मिला। क्योंकि हमारे हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग स्वागत करते हैं, दिल से अभिनंदन करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। लेकिन जमीन पर जब योजना उतारना होता है तो दलाल और बिचौलिया गरीबों का योजना खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं। इसलिए हम सबको दुख पहुंचता है। इसलिए हम माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, शोषित लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि एक रोटी कम खाइए, आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। मुझे पता है कि आंगनबाड़ी वाला मैडम सब पोषाहार बेच देते हैं, सब पोषाहार खा जाते हैं। वो जो है हमारे कोरवा, परैया, धागा, उड़ाव, खरवार, सोरेन, मुंडा, टोपो के बच्चा के लिए वो पोषाहार आता है कि क्योंकि हमारे गरीब परिवार के यहाँ पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। जो हमारे माँ बहन डिलीवरी में हैं, जो गर्भवती हैं, उनको ये खिलाने से उनका बच्चा का विकास होगा। लेकिन सारा पोषाहार पता नहीं बड़का बड़का के गाय बैल खाता है, बेच देता है। ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि दलाल और बिचौलिया डेग डेग पर हावी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, वीडियो साहब को भी चेताना चाहते हैं कि अगर इस तरह की घटना में अगर पुनरावृत्ति होगा तो कोरवा, परैया, आदिवासी समाज आपको बंधक बनाने के लिए हम लोग इस ब्लॉक में पहुंचेंगे और काला जो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग खड़ा होंगे। हम कहना चाहते हैं कि मुखिया का सवाल है, जहां अगर आपके हस्ताक्षर से अगर पैसा का निकासी होता है तो अभी कबूतरी चाची ने कहा, चाहता हूं कि आप अपना इज्जत को बचा के रखना है। बहुत दरिंदे घूम रहे हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं, पैसे की बात करते हैं, हमारी माँ बहनों के इज्जत और हवस के साथ अपना खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आपको कम खाना है, लेकिन इज्जत और आबरू बचा के अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना है और बाबा साहेब के जो संविधान में गरीबों, दलितों और शोषितों को जो लड़ने का अधिकार दिया है उसको खूंटा ठोक स्थापित करना, यह बात वरुण बिहारी कहने के लिए आया। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावित्रीबाई फूले योजना चलाया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पशुधन योजना चलाया है, मुख्यमंत्री सृजन योजना चलाया है, कोरवा, परैया भाई के लिए पेंशन की योजना चलाया है, जिसके घर में पक्का का मकान नहीं हो पक्का मकान बनाने का योजना चलाया है, जिस कोरवा परैया के घर में बिजली नहीं है सोलर सिस्टम लगाने का योजना चलाया है। आपको यह सब चीजों को जानना होगा कि सरकार के यहाँ से हमको क्या क्या मिलता है, यदि अगर यह चीज कहाँ रुक गया, कौन दलाल ले गया, ये सब सभी चीजों को आपको जानना और पहचानना होगा और ब्लॉक में आकर के अपना हक के लिए वीडियो से खूंटा ठोक सवाल करना होगा और वीडियो साहब जवाब नहीं देंगे तो आपका भाई भतीजा वरुण बिहारी यादव गाटा पकड़ के जवाब मांगने का काम करेगा। यह बात बता देना चाहता। लेकिन जीतत ले चाची, मौसी, नानी, फुआ, दादी सब कहता है, एगो पूर्व वाला एगो वर्तमानों वाला, लेकिन रानी और महारानी के कोख से पैदा लेने वाला गरीब दलित का भी आपका मददगार नहीं हो सकता है। आपका कौन हो सकता है? जो धान काटने वाला, घास काटने वाला, गेहूं काटने वाला, हर जोतने वाला, भैंस चराने वाला, गोठा गोबर चुनने वाला का कोख में जो पैदा लेगा वही, चाहे वह मुखिया बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद बनाइएगा, तबे वह गरीब को दर्द समझेगा। राजघराना में और महल में रहने वाले को विधायक, सांसद बनाइएगा, मुखिया बनाइएगा, जिला परिषद बनाइएगा तो आपको ठेंगा दिखाने का काम करते रहेगा और आपका अधिकार को हमेशा से गटकते रहने का काम करेगा। यह बात अपने माताओं बहनों को खास करके यह बात बता देना चाहता हूं, इसलिए कि आपको बाबा साहब ने
पढ़ाई में, लड़ाई में, दवाई में अधिकार दिया। आज बाबा साहब नहीं होते तो सुकनी देवी मुखिया होती, ये तो मजबूरी में ना, नहीं तो वहां से कोई जादुए मुखिया होता, इसलिए कि भाजने में जादुए लोग वहां है कैलान में। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मान्यवर बाबा साहब ने गरीबों, दलितों, शोषित, वंचितों के लिए संविधान लिखा, सजाया, संवारा, हम सबों के लिए समर्पित किया कि अब कोरबा के भी बेटी पतो मुखिया बनेगी, मुसहर के भी बेटी पतो विधायक बनेगी, यहाँ तक कि तमाम प्रधानमंत्री तक का बाबा साहब ने अधिकार दिया है। आज आरक्षण नहीं होता, बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिया होता तो हम लोगों को सुकनी देवी आज मुखिया नहीं होती, 2 बोतल मार के वही का ढुलमुलात रहती। आज मुखिया है, इसलिए राम प्रताप जी उनको कोरा में टांग के घूमते हैं। इसलिए हम तमाम माताएं बहनों अपने पिता तुल अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि कम खाइए, पेट काट के रहिए, आधा पेटे सो जाइए, लेकिन अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाइए ताकि आपका हक अधिकार जो केंद्र सरकार से हो, चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे जिला मुख्यालय से हो, प्रखंड मुख्यालय से हो, अपने बच्चों को हक अधिकार के लिए आप खड़ा हो जाइएगा। हमको नहीं लगता है कि हमारी माताओं बहनों को पता होगा कि सरकार हमको क्या क्या देता है, लेकिन सरकार आपके लिए सैकड़ों योजना चला के रखी है, लेकिन दलाल इतना मोटा गर्दन वाला है, बैठा हुआ है जिला से लेके प्रखंड में, आपका योजना को घटकने का काम करता है। इसलिए हम सभी माताओं बहनों से खास करके आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करिए, जरूर स्कूल भेजिए, चाहे वो आंगनबाड़ी में भेजिए। आंगनबाड़ी वाला मैडम अगर पोषाहार नहीं देती है तो कंप्लेन करिए, कंप्लेन करने के बाद भी नहीं सुनवाई होता है तो बीडीओ साहब, सीडीपीओ साहब भी आइए, वहां नहीं सुनवाई होता है तो वरुण बिहारी अपना बेटा, भाई, भतीजा को कहिए यहाँ बलोट में तालाबंदी करने का काम करेंगे और जो लूट मचा हुआ उसको बंद कराने का काम करेंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, लेकिन आज हमारा बेटा, भाई, भतीजा कहाँ जा रहा है? जंगलों के कंद मुराओं में, कोई गुजरात में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, सूरत में, जामनगर में, पानीपत में, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में लगातार हमारे कोरबा परही आदिवासी समाज के लोग, पूरे भवनाथपुर विधानसभा में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां डेड बॉडी नहीं आता है। पता चलता कि कल फलना कोरबा ढुरकी में मर गया पानीपत से गिर के, पता चलता है कि फलना कोरबा वहां दामर पर, वहां पंजाब कमाने गया था, वहां से गिर के मर गया। पता चलता है कि जो सूरत कमाने गया था फलना भुइया, वहां गिर के मर गया। लेकिन आप लोग ये कभी नहीं सुने होंगे कि दुबे जी, चौबे जी, सिंह जी, शाही जी, सुकुल जी, त्रिपाठी जी, पांडे जी, तिवारी जी के बेटा जामनगर, गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, पानीपत, लखनऊ, कानपुर से कोई के लाश आता है? सुने हैं? जब भी लाश आता है तो कोरबा परहिया, धांगर, उराव, भुइया, इसी सभी लोगों को आता है लाश, कभी भी बड़ा जाति के नहीं आता है। इसलिए कि हमारे भवनाथपुर विधानसभा के अंदर खान खदान है, झारखंड जल जंगल जमीन हमारा है, एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट लगा था, यहाँ हम मजदूरी करते थे, लेकिन यह नेता लोग मिल करके खान खदान बंद कराने का काम किया, प्लांट बंद करने का। एक भाई कहेगा कि हम सीमेंट फैक्ट्री लगा देंगे और दूसर का भाई कहेगा कि नहीं हम पावरे प्लांट लगा देंगे, लेकिन कहिया ये लोग लगाएगा जब हमारा बेटा, नाती, भाई, भतीजा सब मर के जर जाएगा तब ये लोग लगाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दलित, शोषित, आदिवासी भाइयों बहनों, सोचना होगा और समझना होगा कि हम अपना कीमती वोट किसको देते हैं, जो हमारे लिए जो काम करता है कि नहीं करता है। आज तक हम लोग देते देते हमारा बाप मर गया, बाबा मर गया, बाबा के बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, सैकड़ों पीढ़ियां हम लोग खत्म हो गया चेक करने में कि अबरी बड़का के देती, अबरी छोटका के देती, अबरी उनकर चाचा के देती, अबरी उनकर चचेरा भाई के देती, देते देते कितना लोग हम लोग गुजर गए। लेकिन बदले में हम लोगों को, आदिवासी कोरबा परहिया को क्या मिला? तो बदले में हमारे बच्चों का डेड बॉडी मिलता है, हमको झांसा मिलता है, हमको अत्याचार और जुर्म मिलता है। इन सभी चीजों से हमको परहेज करना होगा
और हम अपने बाबा साहब के दिए हुए संविधान के रास्ता पर चल के नया भारत को इतिहास लिखना होगा, दलितों के कलम से, कोरवा के कलम से, आदिवासियों के कलम से, और एक सुनहरा भारत का निर्माण करना होगा। एक भारत आज आजाद हुआ है अंग्रेजों से, लेकिन भारत में जो सामंती ताकत है आज उससे आजादी हमारे लोगों को नहीं मिला है। यह बात मैं इस मंच से इसलिए कह रहा हूं कि यदि मिलता तो आज हमारी माँ बहनें, किसान, मजदूर, दलित, शोषित लोग आज यहाँ जमा नहीं हो पाते। इसी भारत में हमको पीने की पानी नहीं मिलता है, इसी भारत में हमको खाने का आज भी बढ़िया अन्न नहीं मिलता है। कोई मलाई खा रहा है, कोई छाली खा रहा है और कोई नीमक भात खा रहा है। इन सभी चीजों से हमको परहेज करना होगा और जागना होगा और इतिहास लिखना होगा। इसलिए कि हम भाषण बड़ी देते हैं, हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम अपने लोगों को समझा रहे हैं। हमारा नाम वरुण बिहारी यादव है, लगातार 2 बार से विधानसभा का चुनाव लड़ता हूं। यह दोनों लोगों के खिलाफ हम हमेशा से जंग के ऐलान करते हैं कि अगर हमें मौका जब कभी मिलेगा तो आदिवासी और कोरवा परहिया भाइयों को गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत नहीं जाना पड़ेगा। काम अपने बच्चों के हाथ में मिलेगा, यहाँ भुवनाथपुर के धरती पर मिलेगा। आपको जब हमारे गांव में, हमारे टोला में जब आदिवासी बेटा का जब लाश आता है तब पूरा टोला गमगीन हो जाता है और नैकी कन्या का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। हमारा गांव रो रो का बुरा हाल होता है, बूढ़ा माँ बाप का गोद सुना हो जाता है। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि हमें जामनगर, गुजरात, हैदराबाद जाने की नौबत न दीजिए। विधायक बनाइए अपने लोग को, सांसद बनाइए अपने लोग को, मुखिया बनाइए अपने लोग को, पॉकेट वाला के मत बनाइए। इसलिए कि भैया कह रहे थे, रामप्रीत भैया अभी कह रहे थे कि आज पढ़े लिखे कोरवा को बनाते तो आज ये हालत नहीं होता, लेकिन पॉकेट में रखने वाले लोगों को आप मुखिया बना देते हैं, इसलिए आपका यह दुर्दशा हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हम